जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए तो दोस्तों अब बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 22 जून के लिए कैसे हैं सेंटिमेंट्स बाजार के। देखिए, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ खबर, तो उसको जाके आप जरूर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मगर उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। और अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक हैं, ज्वाइन करें, देख के, सोच के, समझ के, क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे चैनल फेक खुले हुए हैं, तो ध्यान से नाम को पढ़कर ही ज्वाइन करें। चलिए डिकोड करते हैं सबसे पहले अभी की बड़ी खबरें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था रिलायंस की जो एजीएम हुई है उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है। आज बताएंगे कुछ हम ग्लोबल खबरों को लेके। सबसे पहले खबर है ईरान की तरफ से। ईरान ने दावा किया है कि उसने हार्मोज जो है जो सभी अब तो इसको याद ही हो गया इस युद्ध की वजह से, स्टेट ऑफ हार्मोज पर निरंतर जो है थोड़ा कड़ा कर दिया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। तो बीते दिन में ये एक नई इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं खबर निकल कर आई है कि एक तरफ तो अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ उनका समझौता हो गया है, और उसके बाद लगातार लेबनान में हवाई हमले जारी हैं। अब लेबनान में कौन हवाई हमले कर रहा है ये सभी को पता है, और वो है इजराइल। इस पूरे युद्ध को करवाने के पीछे जो हाथ है वो इजराइल का है। अमेरिका को किया गया ब्लैकमेल और उसके बाद ये युद्ध बढ़ता गया। तो लेबनान में जारी हवाई हमले और क्षेत्रीय तनाव के कारण अमेरिका ईरान वार्ता पर इसका दबाव बढ़ गया है। अभी तक याद रखिएगा कि सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। दोनों पक्ष शांति प्रक्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई रुक गई है, खत्म हो गई है, स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। वहीं उसी को लेके ये खबरें आने लगी कि फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर दिया गया है, मगर अमेरिका ने इस बात की बिल्कुल पुष्टि की है कि कोई भी यहां पर अभी इस तरह की चीजें नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सामान्य रूप से खुला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि 60 दिनों के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौता नहीं हुआ, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो अमेरिका जो है हार्मोज से गुजरने वाले जहाजों पर गार्जियन एंजल लेगा, यानी कि एक शुल्क लेगा कि भैया अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्रॉस करना है हमारी निगरानी में बिना आपके ऊपर अटैक हुए माफ कीजिएगा, तो वहां पर हम आपसे गार्जियन शुल्क लेंगे। उससे क्या होगा, फिर से तेलों के भाव में तेजी हो जाएगी। हार्मोज को लेके अनिश्चितता के कारण वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ी हुई है। तो ये एक बड़ा खबर है, क्योंकि जैसे ही ये चीजें क्लियर हुई कि भैया यहाँ तो फिर से वॉर की सिचुएशन चल रही है, अभी तक क्योंकि औपचारिक रूप से सिग्नेचर नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डील हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, बट कहीं भी सिग्नेचर नहीं हुआ है कि इस तरीके से हम इसको करेंगे। युद्ध को लेके बातें हुई हैं कि हम दोनों लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, मगर उधर जो इजराइल है लगातार अटैक कर रहा है, तो ये थोड़ी खबरें चिंता करने वाली। मगर आज अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल यानी कि वहां के जो लीडर्स हैं वो आज स्विट्जरलैंड में आमने सामने बातचीत करने वाले हैं। तो यहां पर जो है वो ट्रंप साहब नहीं है, ट्रंप साहब स्विट्जरलैंड से जा चुके हैं। चर्चा का जो मुख्य कारण है, अमेरिका को क्या चाहिए, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना। और यहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ चुके हैं स्विट्जरलैंड में, उधर ईरान के भी प्रतिनिधि मंडल आ चुके हैं, और आज आमने सामने बैठ के बात होगी। तो इंपॉर्टेंट है कल का दिन, क्यों, क्योंकि अगर यहां से कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर से जो कच्चे तेल में हमें राहत देखने को मिली है, क्रूड जो $75 के बेहद करीब आ चुका था बीते हफ्तों में, उसमें अगर तेजी हुई और फिर से $82, ध्यान रखिएगा, $82 के ऊपर अगर कच्चा तेल जाते हुए देखने को मिला, तो ये फिर से जो माहौल बना था एक शांति का, वो फिर से तब्दील हो सकता है एक फिर से एक बड़े वॉर की तरफ। तो ध्यान रखेंगे।
चलिए हम आपको बता देते हैं आपको क्या ध्यान रखना है। बीते दिनों में फिर से कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आप भी कर सकते हैं जुलाई के महीने के लिए 1 ट्रेड सेटअप और 2 ट्रेड सेटअप की लर्निंग डेली बेसिस पे। यानी कि 1 ट्रेड सेटअप का मतलब है पूरे महीने में 20 ट्रेड सेटअप जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर सीखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे। और दिन में 2 ट्रेड का सेटअप का मतलब भी यही है, वो ट्रेडर जो दिन भर में पहले हरे निशान देखते हैं, आखिर में आते आते लाल, यानी दिन भर ट्रेड करते रहते हैं और नुकसान लेते हैं पूरे महीने के अंत में, उनके लिए है सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड सेटअप। उसके अलावा पूरे दिन सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, देखना है। अननेसेसरी तालाब में कूद के मछली नहीं पकड़नी, नहीं तो तालाब में छुपा मगरमच्छ आपको खा जाएगा। इस बात पे ध्यान रखना है। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे मैसेज करें, कॉल ना करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब हम मार्केट के लेवल्स तो हमने आपको कल बता ही दिए थे, कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब थोड़ा सा ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में जानेंगे, निफ्टी की ट्रेड सेटअप। जी हाँ, यहां पर हम 2 लेवल आपको बताएंगे उन तमाम लोगों के लिए जो तेजी में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो कॉल साइड में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपने बहुत सारे इंडिकेटर देखे, इन इंडिकेटर को जान लेते हैं। सबसे पहले ये हमने ट्रेंड बनाया। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, बाजार ने सपोर्ट का लेवल लिया था, तकरीबन 3 बार इसी लेवल से बाजार ने एंट्री करके तेजी दिखाई। ऊपरी स्तर पे यह रुकावट का पड़ाव था जहां पे बाजार ने कई बार टाइम पास किया और अब की बार बीते हफ्ते बाजार ने एक बड़ा गैप अप देने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया। हालांकि बड़ा गैप अप कभी भी बाजार के लिए अच्छा नहीं होता, बाजार उसको रीटेस्ट जरूर करता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, यहां पर जो अप्रैल के मिड में बाजार ने एक बड़ा गैप अप लिया था, उसको फाइनली जाके बाजार ने पूरे जून के महीने में रीटेस्ट किया। तो फिलहाल जो ये बड़ा गैप छूट गया है 23,600 के ऊपर, इसको बाजार क्या रीटेस्ट करेगा नहीं करेगा, कई सारी अटकलें हैं। तो अगर युद्ध की संभावना दोबारा से शांति में नहीं तब्दील होती है और युद्ध की तरफ चली जाती है, तो ये 110% बाजार इसको रिटेस्ट जरूर करेगा एक बड़े शार्प फॉल के साथ। तो यहां पे ध्यान रखेंगे। अब इंडिकेटर देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर हैं हम, 21 के ऊपर हैं हम, और उसके साथ साथ हम 50 के भी ऊपर हैं, मगर एक्सपोनेंशियल 100 के अभी फिलहाल हम नीचे हैं, जो कि है 24,148 के लेवल। ये बात पे ध्यान रखेंगे। तो 2 लेवल कौन से होते हैं कॉल साइड के लोगों के लिए? हमेशा 2 लेवल होते हैं। पहला, जब कोई बड़े लेवल को बाजार ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा मूव मिलता है, या फिर एक अच्छे सपोर्ट पे बाजार आए तो फिर से एक बाउंस बैक मिलता है बाजार को। यही 2 लेवल होते हैं हमेशा बाजार में एंट्री करने के लिए। तो पहला है निफ्टी में 24,080। फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिख रहा होगा, मगर पहला एंट्री बनेगा 24,080 के ऊपर। अगर निफ्टी टिकता है तो आपको 24,125 और 24,150 तक के लक्ष्य निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो कॉल साइड में एंट्री है वो 24,080 के ऊपर निफ्टी अगर टिकता है तो 24,050 की कॉल पे आपको रखनी चाहिए नजर। उस वक्त उसका क्या भाव होगा क्या नहीं होगा बताइएगा जरूर, हम आपके साथ कैसे कनेक्ट रखें, क्योंकि टेलीग्राम फिलहाल के लिए स्थायी रूप से बंद है, स्थायी रूप से टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि नीट का एग्जाम है और आज नीट का एग्जाम भी है। बताइएगा जरूर आपके परिवार में या आपके कोई जानने वाले नीट का एग्जाम दे रहे हैं और उनका कैसा रहा नीट का एग्जाम उस बच्चे का। दूसरा लेवल है 23,850। जैसा कि हमने बताया, या तो एक लेवल को पार करे बाजार तो एक वहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, या एक बार बाजार नीचे के सर पे आए तो खरीदारी मिलेगी, और वो होगा 23,820 से लेके 23,850 के लेवल। यहां पर या तो इंतजार रखें, बाजार मौका देता है तो वहां पर एक बार एंट्री कर सकते हैं और बाजार वहां से आपको फिर से एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग या एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगा। तो संयम रखना, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है बाजार में। दोस्तों फिर से आपको बता देते हैं, यही बात संयम, डिसिप्लिन, एनालिसिस और पेशेंस, ये तमाम चीजें हम सीखते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम में। पूरे महीने ट्रेड नहीं करना। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें केवल महीने भर में 6 ट्रेड होती है और हम वहां पे लोगों को बताते हैं कि 6 ट्रेड करके अगर आप प्रॉफिट करके बाजार से हट रहे हैं तो ये समझदारी है। दिन भर ट्रेड करते हैं, आपने नतीजा देख लिया है, सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन आपको मिलता है। उसके अलावा प्रॉफिट तो आप भूल जाइए, एक दिन प्रॉफिट एक दिन नुकसान, एक दिन प्रॉफिट एक दिन नुकसान, ये नहीं करना। और इसीलिए प्रोग्राम है, दिन भर में एक ट्रेड, प्रॉफिट बना बाजार से एग्जिट, लॉस लगा स्टॉप लॉस के साथ बाजार से एग्जिट। फिर पूरे दिन उसको रिकवर करने के चक्कर में नहीं जाना है जैसा अक्सर ट्रेडर करते हैं। और ये है 2 ट्रेड सेटअप। तो अगर आप 2 बार बाजार में एंट्री करते हैं,
मान लीजिए 5% का भी प्रॉफिट कमाते हैं, 10% का प्रॉफिट कमाते हैं अपनी कैपिटल 50,000 के ऊपर, तो 5,000 रुपए तो आपके पहले ही दिन रिकवर हो गए। बाकी दिन आप धीरे धीरे ट्रेड सेटअप करके एग्जिट कर जाएं। और बाजार से हमेशा एक चीज ध्यान रखें, प्रॉफिट लेके बाजार से निकलें, बाजार को बार बार ना देखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी के दूसरे ट्रेड सेटअप यानी पुट साइड में। अब कॉल क्या होती है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड को जब बाजार ब्रेकआउट देता है तो एंट्री, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाए तो एंट्री। ऐसे ही पुट में होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर बाजार ब्रेक करे, इंपॉर्टेंट लेवल को अगर बाजार ब्रेक करे तो पहली एंट्री, और बड़े हर्डल पे जाके बाजार रुके जो कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल है, तो वहां पे हमारे को प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम करना चाहिए और वहां पे हमें फिर से बाजार में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। तो यहां पर ट्रेंड बिल्कुल वही है, सारे के सारे इंडिकेटर बिल्कुल वही हैं, मगर लेवल थोड़े डिफरेंट हो गए। तो निफ्टी के लिए पहला होगा 24,180 के आंकड़े। ये जो लेवल है ये है एक्सपोनेंशियल 100, यानी कि 24,150 के लेवल के आसपास में बाजार अगर आता है तो वहां पे थोड़ा सा सब्र रखेंगे। बाजार एक फॉल्स आपको अपवर्ड दे सकता है 24,165 और 180, यानी कि 15 पॉइंट का लेवल ध्यान रखिएगा। 24,165 से लेके 24,080, 15 पॉइंट जो है ये बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश कर सकता है बाजार को, क्योंकि जब बाजार एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर क्लोजिंग देने की शुरुआत करेगा, क्लोजिंग देने की शुरुआत दिन के दौरान नहीं, क्लोजिंग देने की शुरुआत, तब आपको 24,600 की नई राह पर हम निकलेंगे। तब तक के लिए ये एक बड़ा हर्डल है। तो 24,165 से लेके 24,080, 180 जो है वो है बाजार के लिए पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कल के लिए। दूसरा, अगर बाजार गैप डाउन खुलता है, जैसा कि अनुमान किया जा रहा है कि गैप डाउन हल्का फुल्का खुल सकता है, तो वहां पर अब गैप डाउन अनुमान क्यों किया जा रहा है, अगर आज फिर से प्रेसिडेंट, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है और ईरान के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके बीच में कोई सही बातें नहीं निकलकर सामने आती, तो उसका असर आपको कल बाजार पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी क्षेत्र पहले ही दबाव में है। एआई को लेके अमेरिका में शुक्रवार को मार्केट बंद थे, उसका सीधा असर आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सब्र रखेंगे। कच्चे तेल को लेकर, कच्चा तेल जैसे कि हम बता भी रहे, $82 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो सतर्क रहेंगे, दबाव दिखेगा। क्यों? 75 तक के दर्शन हमने बीते हफ्ते किए। अब कच्चे तेल को 75 से 78 के बीच में ही रहना चाहिए, उसके ऊपर जैसे जैसे जाएगा बाजार में दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा लेवल है 23,965 निचले स्तर। अगर निफ्टी ने फिर से कल के दिन 23,965 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर से हम 23,900 और 23,850 जो कि हमने अभी सपोर्ट बताया वहां तक बाजार को लुढ़कते हुए देखेंगे। और उस वक्त आपको पुट पे ध्यान रखनी है, कौन सी? 24,000 की पुट पे। तो यानी कि 24,000 बाजार के लिए मेक और ब्रेक और इंपॉर्टेंट हर्डल बन जाएगा। वहां पर आपको कॉल ऑप्शन भी देखने हैं, 24,000 के ऑप्शन के प्रीमियम्स भी देखने हैं, वॉल्यूम भी देखना है, काफी सारे इंडिकेटर देखने होते हैं, तब डिसीजन लेना होता है। वो काफी सारे इंडिकेटर क्या हैं, चलिए आज एक वो भी आपको दिखाते हैं। मगर उससे पहले आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, हमारा इंस्टाग्राम, जो भी आप ज्वाइन करें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से करें, क्योंकि टेलीग्राम फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज जरूर है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि नीट के एग्जाम आपको पता ही है, आज है नीट के एग्जाम। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपके परिवार या जानने वालों में से कोई भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करके आज एग्जाम दे रहा है और उसका कैसा रहा एग्जाम। तो ये जो नाम है इसमें बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो छोटा मोटा चेंज कर देते हैं, ओ की जगह 0 कर देते हैं और आप लोग नहीं देख पाते। तो नॉलेज एंड प्रॉफिट के टेलीग्राम चैनल को हमारे लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से ज्वाइन करें। दोस्तों अब आपको एक और चीज दिखा देते हैं। हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए कल की वीडियो में हमें लिखा गया है कि यू हैव डिसेबल्ड कमेंट ऑन योर टेलीग्राम चैनल। अब इन्हें कोई बताए, टेलीग्राम चैनल पे हमने कोई कमेंट डिसेबल नहीं किया हुआ। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और ये वही लोग हैं जो अक्सर डिसलाइक के, थम्स डाउन के मैसेजेस करते हैं। ये कहते हैं विच शोज योर एरोगेंस एंड इलीगल बिहेवियर। पता नहीं कौन सा एरोगेंस है इसमें हमारा, जिसमें हम अपनी मेहनत से फ्री की ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, न्यूज शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। और अक्सर हमने बोला है कि अब हम टेलीग्राम पे नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि लोग अनाप शनाप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं। और टीम क्या चाहती है, या कोई भी इंसान जब कोई एफर्ट लगाता है, अच्छा एफर्ट लगाता है, तो उसका रिजल्ट चाहते हैं थोड़ा पॉजिटिव। आपकी तरफ से एक लाइक ही तो चाहते हैं, और तो हम कुछ मांगते नहीं आपसे।
मगर उसके बावजूद अगर कोई ऐसा लिखता है, और जो कल की वीडियो में लिखा है ये कमेंट हमारे में कि एरोगेंस, इनको ये नहीं समझ आता कि एरोगेंस क्या है इसमें। भाई साहब, टेलीग्राम चैनल पे जो कमेंट्स हैं वो डिसेबल्ड इसलिए होते हैं, जनरली बहुत सारे चैनल्स पे आप देखेंगे, ऑलमोस्ट सभी टेलीग्राम चैनल पे लोग इसलिए डिसेबल रखते हैं, नहीं तो वहां पे इंसान लिखेगा कि उनके कमेंट्स पढ़ता रहेगा, और जब भी आप कोई नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इलीगल बिहेवियर, चलिए मान लेते हैं हम इलीगल बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है तो इफ यू वांट आई कैन गेट योर टेलीग्राम चैनल सस्पेंडेड फॉर एवर। ये तो देखिए साफ साफ आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका टेलीग्राम चैनल सस्पेंड कर दूंगा हमेशा के लिए। आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। जो जानते हैं उनके पास हम वैसे ही उनके साथ काम कर लेते हैं, मगर आपका अगर मन है कि टेलीग्राम चैनल सस्पेंड ही करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सस्पेंड करना है, आप कर दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर दीजिए, ये भी मन के निकाल लीजिए। मगर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन सही नहीं होती है। एक इंसान की वजह से अगर बाकी लोगों को नुकसान होता है तो ये गलत है, और आप जैसे लोग ये लिख देते हैं किसी भी भाव में आके, ये सही नहीं। हमने तो उसके बावजूद आपको कोई भी गलत टिप्पणी नहीं लिखी। मगर दोस्तों, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं तो इस कमेंट के ऊपर जो कल की वीडियो में आया जरूर लिखिएगा, रिप्लाई लिखिएगा इनको, ताकि हम भी पढ़ेंगे कि कौन कौन क्या रिप्लाई इनको लिखता है, इन सज्जन इंसान को। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसे कमेंट जब आते हैं तब मन मरता है कि हम क्यों किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए करें या हमारे उन माफ कीजिएगा, उन्हीं लोगों के लिए करें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कल की वीडियो में इस कमेंट के ऊपर आप रिप्लाई जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी का अब ट्रेड सेटअप को लेकर। लर्निंग पर्पस से ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंडिकेटर बहुत खूबसूरती के साथ हमने लगाया है, एक्सपोनेंशियल लाइन 21 50 100 वॉल्यूम लगाया है। तो 19 तारीख से इस वाले ऑप्शन में 23,950 के कॉल में आपने एक सडन मूव देखा है। उससे पहले देखिए इसमें कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, यानी कि बाइंग सेलिंग इतनी नहीं थी जितनी हमने यहां पर देखी है। और अब इसके लिए हमारी एनालिसिस जो है वो आपको शेयर कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक और इंडिकेटर यहां पे बहुत खूबसूरत लगा हुआ है जिसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा, SAR पैराबोलिटिक। ये एक इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या होता है? ये इंडिकेटर बहुत सिंपल है। जब भी इस ब्लैक लाइन को हमने डोनेट किया है, ये जो ब्लैक लाइन चल रही है आप देख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के ऊपर जब भी, यानी कि ये जो इंडिकेटर है, अगर कैंडल इसके नीचे बन रही है तो आपको सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी कैंडल इसके ऊपर है तो यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी, हल्का फुल्का डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये देखिए, जब भी कैंडल इसके नीचे है हमेशा आपको डिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब भी कैंडल इसको क्रॉस करने लगेगी, यानी कि कल अगर इसको कैंडल क्रॉस करती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, टेस्ट एंड ट्राई कीजिएगा। इसके बारे में और डिटेल विद एक्सपेरिमेंट हम आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये ऑप्शन जो लाए हम 23,950, यहां पर जो एनालिसिस है वो क्या कहती है, मगर इस तरफ एजुकेशनल के लिए है, ध्यान रखिएगा। पहला है, अगर 180 को पार करता है ये भाव, देखिए तो हमने यहां पे बनाया भी हुआ है, अगर ये कल 150 पे बंद हुआ है, कल मार्केट के 3 बजे के आसपास इसने अपना लो बनाया था 100 रुपए, उसका 150 तक 160 तक भी गया। अगर ये 180 को पार करता है किसी भी कारण से, कि आज यूएस और ईरान के बीच में सही से डिस्कशन और पॉजिटिव डिस्कशन होता है, तो यहां पे एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और ये आपको 220 तक के लेवल या 225 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, मगर एजुकेशन के लिए है, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ नोटिस कीजिएगा कल। दूसरा होगा, अगर ये 55 रुपए के आसपास में आता है, यानी कि यहां कहीं आता है, तो फिर से एंट्री बनेगी, क्योंकि इसी लेवल से आप देखेंगे 12 तारीख को, 12 जून को एक अचानक मूव आया था इसमें। उसके अलावा हमेशा ये न्यूट्रल रहा है, 40 20 50 रुपए के आसपास था, क्योंकि बीते हफ्ते ही हमें एक शार्प मूव देखने को मिला था एक गैप अप ओपनिंग के साथ। तो ये दो लेवल हैं, या तो 55 रुपए के आसपास में एंट्री करके अगर आप 60 रुपए पे भी निकलते हैं तो 10% का प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, हम तो कहते हैं 5% भी बहुत होता है, 2% भी बहुत होता है जो समझदार ट्रेडर होता है, नहीं तो जो गैमलर होते हैं, जो इस तरह के कॉमेंट लिख देते हैं कभी भी कुछ भी बिना सोचे समझे, वो तो भैया 100 रुपए पे खरीद के 500 पे बेचना चाहते हैं, तो उनसे हाथ जुड़वाएं। तो इस ऑप्शन को कल जरूर देखिएगा, कल और परसों, और इस इंडिकेटर को लगा के थोड़ा सा बैक टेस्ट भी कीजिएगा। जाते जाते फिर से आपको बता देते हैं, हमारा लर्निंग प्रोग्राम जुलाई का जो है वो शुरू हो चुका है, 1 तारीख से होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। 2 प्रोग्राम है, 1 ट्रेड 299, 2 ट्रेड 499, तो मिस मत कीजिएगा। और
जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।